वैसे में मेरे साथ बीरपाल सिंह है। बीरपाल सिंह, क्या ये नाजायज मांग है? कोई कह रहा है राजनीतिक है, कोई कह रहा है पिछली दफा तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, मवाली सब कहा गया था, इस दफा उतना हमला नहीं हो रहा है, लेकिन नाजायज मांग है क्या एमएसपी की? नहीं, देखो, ये तो जैसे कि योगेंद्र जी ने भी कहा, हाँ। कहना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, वो सबको पता है इस बात का। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं आपको, किसान को ठीक है, उसकी फसल का उचित दाम तो मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप ये देखिए, आप ये बार बार जो कहते हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन की कमेटी जो है 2004 में बैठी थी और 2006 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी सरकार को उस समय, और वो सरकार वो जो रिपोर्ट थी वो ठंडे बस्ते में रख दी। और बाद में किसानों ने डिमांड करी कि भाई हमें आप एमएसपी दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, एमएसपी नहीं दे सकते। कि क्यों नहीं दे सकते? कि इससे इन्फ्लेशन आ जाएगा। नहीं, ये तो यूपीए सरकार की बात हो गई ना डॉक्टर बीर सिंह जी। एनडीए को भी 10 साल हो गए। हाँ, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आप देखिए, क्या आप किसान कल्याण मंत्रालय जो है भारत सरकार का हमारा, क्या उसने किसानों की कल्याण के लिए अपने बजट में वृद्धि नहीं करी? क्या किसान के लिए एमएसपी देने के लिए जितनी भी अभी सब लोग बैठे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जो 3 कृषि बिल लेकर आए थे, जिन लोगों ने उनका सपोर्ट करा था बहुत ज्यादा। हाँ, कुछ लोग कहते थे उस समय कि हाँ, ये हमारी मांगे पूरी हो गई है, ये हमारी बहुत अच्छी डिमांड थी और अब किसान का इसमें भला होगा। लेकिन अगले दिन वो पलट गए। डॉक्टर बीरपाल, मैं आपको बताता हूँ, एमएसपी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं बता दे, उचित दाम तो मिलना चाहिए, तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा इसमें? नहीं, लेकिन देखो, बता तो रहा मैं, जो किसान भाई को भी, जैसा आपने बताया, 13 मांगों में से उनकी 10 मांगे पूरी हो चुकी और 3 मांगे विचाराधीन है। तो 3 मांगे भी यदि वो टेबल पे बैठे हैं, बातचीत करे तो नहीं, तो कमेटी 16 महीने पहले बनी, 16 महीने तक कमेटी ने 37 बैठकें कर ली, अभी तक कोई पहले जो किसान भाई कमेटी उसमें बैठे थे वो अब की बार नहीं है, जो अब की बार है वो पहले नहीं थे। तो इनका भी तो एक वो मामला गड़बड़ में है ना। नहीं, तो 26 सदस्य उस कमेटी में 3 आपने किसान संगठन के प्रतिनिधि रख लिए और बाकी सब सरकारी नुमाइंदे रख लिए, तो ये तो असंतुलित कमेटी है। फिर एक बात बताओ, ये भी किसानों का ही नुकसान है जो 3 दिन से इतना बड़ा पूरा देश में हल्ला गुल्ला, सारे रास्ते बंद, ट्रेनें बंद, जो सब्जी आ रही दिल्ली में वो बंद, वो भी तो किसान का ही नुकसान है। किसान के पास तरीका क्या है, क्या करेगा? नहीं, वो मैं फिर भी कह रहा हूं भाई, बैठ के टेबल पे बैठ के देखो, सारे मसले टेबल पे बैठे सोचते हैं। आप बैठिए, आप टेबल पे बैठाइए, आप अपने नुमाइंदे जो उनको लाइए। आपको पता है, जो पहले जो कमेटी बनाई थी उसमें 3 मांग संयुक्त किसान मोर्चे से मांगे गए थे, 3 नाम। लेकिन मुझे तो लगता है शायद, जहां तक मुझे पता, आज तक नहीं दिए वो नाम, तो इसलिए उसमें कोई, जहां तक है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन सरकार अच्छा, ये जो डॉक्टर बीरपाल, आप बड़ी गहरी समझ रखते हैं, वो बुला रहे हैं किसानों को, कहते हैं भाई आ जाओ, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, हमें आपका बैठ कर बात करना चाहते हैं, आपके मैटर को सुलझाना चाहते हैं। तो ये बात ऐसे थोड़ी सुलझेगी जो रोड पर खड़े हैं। नहीं, अभी तो किसान भी चंडीगढ़ में इंतजार कर रहे हैं, अभी मंत्री लोग पहुंचे नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रही आपसे, मुझे ये बताइए कि अर्थव्यवस्था को जो घाटे की बात है, भाई भट्टा बैठ जाएगा अर्थव्यवस्था का, वो कितनी जायज बात है अगर एमएसपी पर लीगल गारंटी देती है सरकार? ये सच है या झूठ है? डॉक्टर बीरपाल, आप ही से पूछो। नहीं, मैं कह तो रहा हूं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है, किसान भाई को उसकी उत्पाद का उचित रेट तो मिलना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये मसला ऐसे थोड़ा सुलझेगा, तो बैठ के तो सुलझेगा। आप बताएंगे, आपको एडामेंट नहीं होना चाहिए। आप बताएं, आपने 13 में से 10 मांगे तो मान ली और 3 मांगे हमारे विचाराधीन है, तो आप उन पर बैठिए, आप उनको निकाल कर लाइए, उसमें तो जरूर सुविधा कुछ ना कुछ। नहीं, अर्जुन मुंडा ने तो कह दिया, अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? इस पर आपकी कोई समझ है क्या? अर्जुन मुंडा ने कहा माना नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन वो भी तो किसी मजबूरी में होंगे। तो क्या मजबूरी? नहीं, आप एकदम जो कह रहे हैं भाई आप मुझे ये चीज दे दिए, और आपने कहा भाई ऐसा नहीं मिल सकता, आप बैठिए, आप डिस्कस करिए। एकदम कहाँ कह रहे हैं डॉक्टर बीरपाल? 2011 में तो वो कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी कह रही थी कि मिलनी चाहिए। मैडम, ऐसा ही है, 2011 से साल जोड़ लीजिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है ना। किसान भाई ने इंटरेस्ट लिया बीच में, जब उनकी मर्जी आती है तब उठ लेते हैं, तब आराम से बैठ जाते हैं। तो हमें तो पता नहीं कितने लोग इसमें बैठे थे, यही कह रहे हैं कि भाई उतने आराम से बैठे थे, हम प्रॉपर आदमी नहीं दिया, अपने नुमाइंदे बैठा दिए। अरे भाई, वहां तो समझौता आप लोगों का था सारा ही, कौन कौन कमेटी में बैठेंगे, कितने लोग किस फील्ड से होंगे, सरकार के कितने होंगे, किसान भाई के कितने होंगे, और बैठकर डिस्कस करिए टेबल पे। डॉक्टर बीरपाल सिंह, किसान को उसकी मेहनत का वो जो
बिल्कुल ठीक पसीने है। की उत्पादन लागत जो लगती कमाई है, बिल्कुल ठीक है। उसका जायज पैसा मिलना चाहिए, ये आप मान रहे हैं? हम बिल्कुल वो जायज पैसा मिलता नहीं, क्योंकि 6% किसान की फसल खरीदी जाती है एमएसपी पर और बाकी कहीं गोलगप्पा हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अकेले पंजाब 95% एमएसपी का फायदा उठा रहा है, हरियाणा 70% उठा रहा है, यूपी के लोग सिर्फ 3.6% उठा रहे हैं, बाकी अदर्स कंट्री भी, स्टेट भी ऐसे ही हैं, 2%, 4%, 8%। ये जितना एसिमेट्रिकल है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस एसिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल करे।